बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी किसी एक कौम की नहीं, ये सिर्फ माजी का वाकया नहीं, ये अल्लाह के कानून की दास्तान है, जो कल भी सच था, आज भी सच है और क़यामत तक सच रहेगा। ये कहानी है एक नबी की, एक कश्ती की और एक ऐसे फैसले की जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। खामोश ज़मीन, आसमान पर बादल नहीं मगर एक अजीब सा खौफ हुआ में मुअल्लक़ है। एक शख्स लकड़ी के तख्ते जोड़ रहा है, खश्की पर लोग हंस रहे हैं, तंज कर रहे हैं, और वो शख्स मुसलसल एक ही बात कह रहा है, एक दिन पानी आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। सवाल ये है, जब पानी आया तो किसने निजात पाई और कौन हमेशा के लिए मिट गया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया इंसानी तारीख के कदीम तरीन, अबरतनाक और अजीम वाकयात में से एक है। ये सिर्फ एक किश्ती और सैलाब की कहानी नहीं, ये ईमान और इनकार, सब्र और सरकशी, इताअत और गुरूर के दरमियान फैसला किन मार्का है। कुरान मजीद में हज़रत नूह का जिक्र बार बार आता है क्योंकि उनकी कौम की कहानी हर दौर के इंसान के लिए एक वाज़ेह पैगाम रखती है। ये वाक़या हमें बताता है कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो न ताकत काम आती है, न नसब, न अक्ल, सिर्फ ईमान नजात देता है। कौम नूह, तवील दावत, मुसलसल इनकार। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इंसानों में पहले रसूल थे, एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए जो बदप्रस्ती में डूब चुकी थी। वद, सुवा, यगूस, याऊक और नसर ये सिर्फ बत नहीं थे, ये इस कौम के गुरूर की अलामत थे। नूह ने दावत शुरू की, दिन में भी, रात में भी, खुलेआम भी, छिपकर भी। कुरान कहता है, उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर जवाब क्या मिला? तंज, इनकार और तकबर। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी, सदियां गुजरती रहीं, नस्लें बदलती रहीं, मगर दिल न बदले। कौम के सरदार कहते थे, ये तो तुम्हारी तरह एक इंसान है, अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते भेजता। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये हक के सामने ज़द है थी। दुआ, जब सब्र अपनी इंतहा को पहुंचा, सदियों की मेहनत, मुसलसल तज़हीक और बहुत कम ईमान लाने वाले। हज़रत नूह ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं की जब तक अल्लाह ने खुद इजाज़त न दी। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, अब तुम्हारी कौम में वही ईमान लाएगा जो आ चुका है। ये अल्फाज एक नबी के लिए सबसे भारी होते हैं। नूह ने हाथ उठाए, ऐ मेरे रब, ज़मीन पर किसी काफिर को बाकी न छोड़। ये गुस्से की दुआ नहीं थी, ये अदल की दुआ थी। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हें बचाएंगे एक किश्ती के ज़रिए। किश्ती तंज के दरमियान, इताअत खशक ज़मीन, दौड़ दौड़ तक पानी का नाम व निशान नहीं। और हज़रत नूह किश्ती बना रहे हैं। कौम गुजरती है, हिंसती है, कहती है, आए नूह, अब तुम बढ़ी भी बन गए हो। नूह जवाब देते हैं, अगर तुम हम पर हिंसते हो तो एक दिन हम भी हंसेंगे, मगर इस दिन का फैसला अल्लाह करेगा। कश्ती आम नहीं थी, ये अल्लाह की निगरानी में बन रही थी, हर तख्ता, हर कील वही के मुताबिक। फिर हुक्म आया, हर जानवर का एक जोड़ा सवार करो और अपने अहल में से सिवाय उनके जिन पर फैसला हो चुका है। यहाँ एक खामोश दर्द था। नूह जानते थे उनका बेटा भी इनकार पर कायम है। तूफान की इब्तदा, जमीन और आसमान का फैसला। अचानक जमीन से पानी फूट पड़ा और आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुरान कहता है, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन के चश्मे अबल पड़े। ये आम बारिश नहीं थी, ये अल्लाह का फैसला था। किश्ती चल पड़ी, लहरें पहाड़ों जैसी थीं। नूह ने अपने बेटे को देखा, वो एक ऊंची जगह पर खड़ा था। नूह पुकारे, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना रहो। बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता मगर जिस पर वो रहम करे। एक लहर आई और बाप बेटे के दरमियान हायल हो गई। फैसला, ईमान यानी सब पानी हर चीज को निगल चुका था। शहर, पहाड़, इंसान, गुरूर, सब खत्म। सिर्फ किश्ती बाकी थी और उसमें चंद मोमिन। नूह ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे अहल में से था। अल्लाह ने फरमाया, आए नूह, वो तुम्हारे अहल में से नहीं, वो अमल में सालेह न था। ये लम्हा तारीख का सबसे सख्त सबक था। न नबी का बेटा बचा, न किसी का नसब। कश्ती जौदी पहाड़ पर ठहर गई, पानी उतर गया, जमीन खामोश हो गई। एक नई दुनिया शुरू हो चुकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सिखाता है कि हक़ की दावत में वक्त नहीं देखा जाता,
انجام دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے سامنے نہ خاندان کام آتا ہے، نہ طاقت، نہ اکثریت، صرف ایمان اور اطاعت۔ آج جب انسان اپنی ٹیکنالوجی، طاقت اور عقل پر فخر کرتا ہے، یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو صرف کشتی ایمان ہی نجات دیتی ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ آج بھی جاری ہے۔ سوال صرف یہ ہے، ہم کس کشتی میں سوار ہیں؟ کیونکہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو شور نہیں ہوتا، صرف انجام ہوتا ہے۔